हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार एग्जाम टाइटल में पुनः आपका स्वागत करता हूं। जैसे आप लोगों की मांग थी कि आधुनिक भारत का सब क्वेश्चन भेजिए, तो मैं आज आधुनिक भारत का पार्ट 1 प्रारंभ कर रहा हूं, जिसमें यूरोपीय कंपनी का आगमन सर्वप्रथम मैं बताने जा रहा हूं। इसमें सबसे पहले पुर्तगाली जानते हैं, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। ये क्रम कई बार पूछा है कि कंपनी का आगमन का क्रम क्या है, तो सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, उसके बाद फ्रांसीसी। अब पहले आते हैं पुर्तगालियों को चर्चा करते हैं। सबसे पहला पुर्तगाली कौन भारत आया था, तो वास्को डी गामा 17 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत आया था कैप मार्ग से। उस समय रास्ता कौन दिखाया था, तो अब्दुल मनीब ने रास्ता दिखाने में सहायता किया, तो कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। अब प्रश्न पूछता है कि वास्को डी गामा किस बंदरगाह पहुंचा, तो कालीकट का महत्वपूर्ण बंदरगाह का नाम था कपकडागु। और राजा कौन था, जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था कपकडागु बंदरगाह पर, कालीकट में। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि वास्को डी गामा को व्यापार में कितना लाभ हुआ, तो वास्को डी गामा को व्यापार में 60 गुना लाभ हुआ। कितने गुना, 60 गुना लाभ। फिर द्वितीय अभियान पुर्तगालियों का किसके नेतृत्व में हुआ, तो पेट्रो अल्वारेज क्रेबल के नेतृत्व में। पेट्रो अल्वारेज क्रेबल के नेतृत्व में द्वितीय पुर्तगाली अभियान भारत आया था। फिर वास्को डी गामा 1502 में आया था। पुनः 1503 में पुर्तगालियों ने प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी, लेकिन पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई, तो कोचीन में स्थापित हुई थी। पहली फैक्ट्री की कोचीन में स्थापित हुई थी प्रथम। उसके बाद दूसरी कोठी 1505 में कन्नूर में 1505 में दूसरी पुर्तगालियों की फैक्ट्री स्थापित हुई थी। प्रथम पुर्तगाली वायसराय पूछता है कौन है, तो वायसराय वास्को डी गामा नहीं था, यात्री था। वायसराय कौन है, डी अल्मीडा। पहला वायसराय कौन है, डी अल्मीडा, जो 1505 से लेकर 1509 तक वायसराय रहा पुर्तगालियों का। किसका, पुर्तगालियों का। इसकी एक प्रमुख नीति जो बार बार पूछी जाती है, ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी, इसको हिंदी में कहते हैं शांत जल नीति। ये किसका है, कई बार पूछा है, तो डी अल्मीडा का है ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल नीति। अब प्रश्न आता है कि डच, अब पुर्तगालियों के बाद हम डचों पर आते हैं। दूसरा आगमन डचों का हुआ था। डच कहाँ के थे, नीदरलैंड या हॉलैंड के थे। 1602 में पहली डच फैक्ट्री 1602 में स्थापित हुई थी। इसका नाम था यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। फिर से सुन लीजिए, डचों की कंपनी 1602 में स्थापित हुई, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। सबसे पहला फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था डचों ने, 1605 में डचों ने मसूलीपट्टम में प्रथम डच फैक्ट्री का स्थापित किया था। यानी कि भारत में डच फैक्ट्री कब स्थापित हुई, 1605 में। कहाँ, मसूलीपट्टम में। ठीक है। 1610 में पुलिकट में इन्होंने अपना मुख्यालय बनाया और एक सिक्का ढाला, जिसे पगोड़ा कहा गया। एक सिक्का ढाला, पगोड़ा कहा गया। तो पूछता है कि किसने पगोड़ा सिक्का ढाला, तो डचों ने ढाला था। यानी कि पगोड़ा किसका सिक्का है, तो डचों द्वारा ढाला गया भारत में सिक्का है। बंगाल में इन्होंने प्रथम बार फैक्ट्री स्थापित की थी, पीपली में। बंगाल में सबसे पहले स्थापित की थी कहाँ, पीपली में 1627 ईस्वी। पीपली में 1627 में। और दूसरी हुगली के चिनसुरा में 1653 में स्थापित की। पूछा जाता है कि बंगाल में डचों का कौन केंद्र था, तो पीपली और चिनसुरा था महत्वपूर्ण केंद्र। डच यहाँ से चले गए कब, 1759 में बेडारा के युद्ध में अंग्रेजों द्वारा पराजित होकर भारत छोड़ दिए, डच बाहर चले गए। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट यूरोपीय कंपनी में अंग्रेज 1599 में एक कंपनी का स्थापना करते हैं। अंग्रेज 1599 में कंपनी का स्थापना करते हैं, जिसका नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेनिंग इन टू
द ईस्ट इंडिया, बड़ा लंबा नाम है, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेनिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, जिसको 60 में ईस्ट इंडिया कंपनी कहा गया, इसी नाम से प्रचलित थी। 1600 ईस्वी में एलिजाबेथ वहां की महारानी थी, जिन्होंने 15 वर्षों के लिए, एलिजाबेथ ने अंग्रेजों को 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति प्रदान की थी। कब? 1600 में। अब लोग गलती करते हैं, कहाँ कंपनी के नाम से 1600 लेते नहीं, कंपनी का स्थापना 1599 में और व्यापारिक अनुमति 1600 में मिली है। उस समय भारत में कौन राजा था जिस समय कंपनी का स्थापना हुई? उस समय भारत में अकबर का शासन था। किसका शासन था? अकबर का शासन था। कंपनी में एक निदेशक, एक उपनिदेशक और 24 सदस्य। सदस्यों की संख्या कितनी थी? 24। अब आता है सबसे पहले प्रथम फैक्ट्री कहाँ अंग्रेजों ने स्थापित की थी? सूरत में। प्रथम फैक्ट्री अंग्रेजों कहाँ स्थापित हुई थी? सूरत में 1613 में। कब? सूरत में 1613 में। और 16 इससे पहले ही 1611 में मसूलीपट्टनम में एक व्यापारिक कोठी की स्थापना हुई। यहाँ ध्यान रखना, कारखाना और कोठी में अंतर, लोग मसूलीपट्टनम करते नहीं, मसूलीपट्टनम में सिर्फ व्यापारिक कोठी की स्थापना हुई थी, न कि फैक्ट्री। इसलिए 11 में मसूलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना हुई थी। अब प्रथम स्थापित कारखाना कहाँ था? तो सूरत में 1613 में। अब मैं आता हूँ फ्रांसीसियों का। फ्रांसीसी कंपनी स्थापित हुई, उस समय लुई 14वां का शासन था। लुई 14वां का शासन था और उस समय कोलबर्ट वित्त मंत्री था। इस कोलबर्ट की सहायता से ही, कोलबर्ट के प्रयास से ही 1664 में एक फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना होती है। इसका नाम कंपनी एंड द ओरिएंटल, कंपनी एंड द ओरिएंटल नाम रखा। फ्रांसीसियों की प्रथम फैक्ट्री फ्रैंको कैरो द्वारा 1668 में सूरत में स्थापित की गई। यह थी कंपनियों के आगमन का सामान्य परिचय। मैं नेक्स्ट में एक कंपनियों का विकास भारत में और अंत में अंग्रेजों द्वारा भारत को कैसे गुलाम बनाया गया, इसकी मैं चर्चा करूंगा। अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि अधिक लोगों तक पहुंच सके। मैं इसी क्रम में आज भी भारत 2 दिन पढ़ाऊंगा।